श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीव इस संसार में आकर यह भूल जाता है कि वह यहाँ क्यों आया है। संसार में आते ही माया के प्रभाव में आ जाता है, जिसके कारण वह संसार को अपना और भगवान को पराया मान लेता है, जिसके कारण पूर्व जन्म के किए गए अपने कर्मों के कारण सुख और दुख को पाता है। जब सुख का समय चलता है तो वह अहंकार के घोड़े पर बैठ के जीव चलता है। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, चाहे उसके अपने ही क्यों ना हो। लेकिन जब पाप की फाइल खुलती है तो दुख मिलता है, तो एक के बाद एक जीवन में कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तब सारे देवी देवता याद आने लग जाते हैं। इसीलिए जीव को स्वार्थी कहा गया है। बिना स्वार्थ के वह भगवान को कभी याद नहीं करता। यही कारण है कि प्रारब्ध की मार पड़ती है तो कोई बचाने वाला उसको नहीं मिलता, जिसके कारण जीव डिप्रेशन में आकर आत्महत्या तक जैसा जघन्य कृत्य कर लेता है। क्या यही सब करने आए थे हम? सब संशयों को विराम लगाकर नाम जप करने से आपका कल्याण होगा। यह बात जितनी जल्दी समझ लेंगे जीव, उतना जल्दी ही उसका कल्याण हो जाएगा। नाम जपने वाले के ऊपर हमेशा नाम महाराज जी की कृपा होती है। यह बात एकदम सत्य है। अगर निरंतर चैनल के वीडियो को देख रहे होंगे तो जीव को अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि उनको नाम महाराज पर विश्वास है, भाव है, और उनके रहते उनका कल्याण होगा। यह बात एकदम सत्य है। आप भी नाम जप करके अपने जीवन के अंधेरे को मिटा सकते हैं। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह साउथ अफ्रीका से प्रकाश जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी नाम जप की महिमा को समझ सकेंगे और नाम जप करने लग जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश जी ने बताया, गुरुजी मेरा नाम प्रकाश है। मैं वर्तमान में साउथ अफ्रीका में रहता हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। गुरुजी, सीताराम जी ने मेरे जीवन के अंधेरे को पूरी तरह से दूर कर दिया है। गुरुजी, मैं तो घर से दूर परदेश में अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर रह रहा हूँ। यहाँ अपना कोई नहीं है, लेकिन आपसे नामदान मिलने के बाद मुझको यह एहसास हो गया है कि भगवान हर समय अपने बच्चों के साथ रहते हैं। हम उनको भूल जाते हैं किंतु वह कभी नहीं भूलते। यह बात एकदम सत्य है। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो आपने हमें नामदान देकर मेरा कल्याण कर दिया। गुरुजी, आपको बता दूं कि आज से 1 साल पहले 2023 की बात है। मेरा बेटा घर के बाहर खेल रहा था। वह जब वापस आया तो घर में घुसते ही न जाने क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण वह जमीन में गिरते ही उसका सर दीवार से टकरा गया और जमीन पर गिरते गिरते कोई नुकीली चीज़ वहीं पड़ी होगी, उसके पैरों के साथ आई थी, पता नहीं चला, किंतु वह उसके सिर में लग गई, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। इत्तेफाक की बात की तबीयत ठीक ना होने के कारण उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया था। बेटे के सिर से जब खून गिरने लगा तो मेरी पत्नी ने कस कर चिल्लाया, जिसको सुनकर मैं तुरंत दौड़ा हुआ आया। उसकी हालत को देखकर मैं घबरा गया और अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। उसकी जाँचें कराई गईं। 24 घंटे के बाद उसको होश आया, लेकिन जब होश आया तो वह किसी को पहचान नहीं रहा था। डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने दोबारा से उसकी सारी जांच करी। बाद में बताया कि सिर पर चोट लगने के कारण कोई नस दब गई है, जिसके कारण यह बीच बीच में भूल जाता है। दवाई लंबी चलेगी, शायद कोई असर हो जाए तो यह ठीक हो सकता है। समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि बैठे बैठाई ये क्या हो गया। हम उसको लेकर घर आ गए। उसका बहुत ध्यान रखते थे। ऐसी बीमारी तो फिल्मों में सुनी थी, हकीकत में होती है, यह मैंने अपने बेटे में देखा। उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। जब यह बात मैंने मुंबई में रह रहे अपने पिताजी को बताई तो उन्होंने कहा कि पोता और बहू को लेकर तुम घर आ जाओ। क्योंकि मुझको वैसे भी भारत आना था तो मैंने वही किया। पत्नी और बेटे को साथ लेकर मैं वापस अपने मुंबई आ गया। यहाँ भी डॉक्टर दिखाया किंतु कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा था। एक दिन मंगलवार वाले दिन मैं हनुमान जी के मंदिर गया और बहुत देर तक उनके पास रोता रहा और बोला कि जब ऐसा ही करना था तो आपने ये औलाद ही क्यों दी? मैंने आपकी इतनी भक्ति करी है, कोई तो रास्ता बता दो जिससे कल्याण हो सके।
उसी रात को मैंने स्वप्न देखा कि मैं एक मंदिर की तरफ जा रहा हूं और मुझे सीताराम नाम की धुन सुनाई दे रही है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि ब्रह्म बेला में इस सपने का क्या मतलब होगा। उसी दिन मैं यूट्यूब पर कुछ देख रहा था उसी, और गोकुल भवन अयोध्या चैनल का राम नाम की महिमा का वीडियो मेरे सामने आ गया, जिसको मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद चैनल के कई वीडियो मैंने देख डाले। मुझे लगा कि शायद मेरे हनुमान जी इसके लिए ही मुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने सोचा कि मुझे बात करनी चाहिए। मैंने तत्काल आपसे फ़ोन पर बात की। गुरुजी, आपने कहा कि परेशान मत होना, हमारे पूर्व के खराब कर्मों के कारण ही हमारे जीवन में बहुत से संकट आते हैं। वह भोगने ही पड़ते हैं, चाहे हंस के भोगो और चाहे रो के। इससे कोई बचा नहीं है। जब तक जीवन में अच्छा चल रहा है, ये आपके पुण्य कर्मों का फल है, समझ लीजिए, और जो खराब चल रहा है वो आपके पाप कर्मों का फल है। जिसके बाद गुरुजी आपने सीताराम नाम का जप करने को बोला और जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। मेरी पत्नी ने भी नामदान ले लिया। हमने नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। शुरू में तो नाम जप में मन नहीं लग रहा था, किंतु कुछ दिनों के बाद मेरा मन लगने लग गया। मेरा नाम जप निरंतर चल रहा था। जिसके बाद मैं साउथ अफ्रीका भी आ गया। मेरा नाम जप निरंतर चल रहा था। मुझको 24 घंटे यही लगता था कि मेरा निरंतर नाम जप से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। नाम जप करते करते इतना भाव में आ जाता था कि आंसू निकलने लग जाते थे, जिसके कारण 4 माह के बाद ही मुझे बहुत से दिव्य दर्शन होने शुरू हो गए। जब गुरुजी आपको बताया तो आपने कहा था किसी को बताना मत, नाम जप करते रहना। गुरुजी निरंतर नाम जप के कारण 8 माह के बाद मेरे जीवन में वह सुखद क्षण भी आया जिसका हमको इंतजार था। मेरा बेटा पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। डॉक्टर को भी दिखाया तो उसने भी यही कह दिया कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। गुरुजी, यह सब आपके दिए नाम धन का ही तो फल है। गुरुजी, यही नहीं, निरंतर नाम जप करने के कारण मेरा प्रमोशन हो गया। गुरुजी, उसके बाद से लगातार हर तरफ से अच्छी सूचना ही मुझको मिल रही है। यह हमारी ही गलती होती है गुरुजी कि हम भगवान को छोड़कर केवल संसार पर भरोसा करते हैं। यदि भगवान पर भरोसा रखेंगे तो हमको जीवन में कभी भटकना नहीं पड़ेगा, बिगड़े सारे कार्य बन जाएंगे। गुरुजी, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता। गुरुजी, आपका ऐसे ही मार्गदर्शन लगातार मुझको मिलता रहे, आपसे यही प्रार्थना है। आप हमारे गुरु हैं। मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है कि गुरु दक्षिणा के बिना गुरु के ऋण से मुक्ति नहीं मिल पाती। तो गुरुजी, गुरु दक्षिणा और आपके आश्रम के निमित्त कुछ भेज रहा हूँ, स्वीकार कर लीजिएगा। गुरुजी, मैं हर महीना आश्रम के लिए कुछ जरूर भेजूंगा। गुरुजी, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। हमारी क्या औकात जो गुरु को कुछ दे सकें। गुरुजी, बस आप ऐसे ही लोगों के हृदय में नाम की ज्योत जलाते रहिए, जिससे उनके जीवन में भी नाम महाराज की कृपा हो सके। गुरुदेव, आपको बारंबार प्रणाम है। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते हैं तो नाम महाराज आपके जीवन के सारे अंधेरे को मिटा देते हैं। आपका कल्याण हो जाता है। जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतना प्रारब्ध नष्ट होगा और आपका भाग्योदय हो जाएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।